हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जेएमएस क्लिनिक एएमसी पर, जहां पर आप पाते हैं सीबीएसई जेईई एनटीएससी केवीपी एंड मैथ्स ओलंपियाड के वीडियो लेक्चर बहुत ही आसान और अपनी भाषा में। और आज का टॉपिक है स्पेशल इंटीग्रल एंड इंटीग्रल ऑफ द टाइप। दो टॉपिक स्टूडेंट्स आज हम कवर करने वाले हैं। और हमने पढ़ा था इससे पहले इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। बाई पार्ट्स के अंदर वही फार्मूला हमें लगाना है, लेकिन कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। कैसे मिलेगा? जो इंटीग्रल मिलेगा उसके अंदर e की पावर x, e की पावर 2x, e की पावर 3x इस टाइप का एक फंक्शन होगा। और साथ में उसमें मल्टीपल में क्या दे रखा होगा? एक ब्रैकेट होगा, ब्रैकेट में दो फंक्शन दे रखे होंगे। एक x वाले दो टर्म्स दे रखे होंगे, एक फंक्शन होगा और दूसरा उसका डेरिवेटिव होगा। एक fx होगा और एक उसका डेरिवेटिव f' होगा। तो आपको कुछ करना नहीं है, उसको केवल आइडेंटिफाई करना है और सीधा बता देना आंसर क्या आएगा। e की पावर x फंक्शन प्लस c, fx प्लस c, ये सीधा लिखना है आपको। और दूसरा स्पेशल इंटीग्रल, ये क्वेश्चन नंबर 21 और एग्जाम्पल नंबर 21, दो ही क्वेश्चन दे रखे हैं आपकी बुक के अंदर। देखें क्वेश्चन नंबर 16 क्या दे रखा है? ये e की पावर x इंटू एक दो फंक्शन का ब्रैकेट के अंदर क्या मिलेंगे? दो फंक्शन मिलेंगे जिसमें एक फंक्शन होगा और एक उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ फंक्शन कौन सा है? साइन एक्स फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स। तो सीधा लिख देना है आपको ये कि ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है। तो आंसर क्या आएगा? e की पावर x साइन एक्स प्लस सी। बताओ इससे आंसर कुछ इससे ज़्यादा आसान कुछ और चीज़ होगी? कितना आसान है, सीधा लिख देना आपको इस तरह से। और इसका फार्मूले का रेफरेंस यहाँ देना है, पूरे फार्मूले का रेफरेंस देना है, क्योंकि e की पावर x और एक आपका fx था। fx आपका कौन सा है? ये है, प्लस f' कौन सा है? ये है, dx। तो आंसर क्या आता है? e टू द पावर x fx प्लस c। इसका रेफरेंस दे देना है और डायरेक्ट लिख देना है। तो क्वेश्चंस हमें करने के ऐसे हैं, हमें क्वेश्चंस अब इस फॉर्म में बनाने हैं और सीधा डायरेक्ट लिखना है, फार्मूले का रेफरेंस देना है। अगर नहीं देना चाहते इसको तो अब देखो कर भी लें, अगर इसको कर भी लें, बाई पार्ट लगा करें तो देखो बहुत मुश्किल नहीं है, दो लाइन एक्स्ट्रा लिखी जाएंगी। तो e टू द पावर x अगर इसको अलग अलग कर जाए, साइन एक्स dx प्लस e टू द पावर x कॉस एक्स dx, इसको आप ऐसे लिखे। अगर आप ये फॉर्मूला नहीं डायरेक्ट लाना चाहते, ये करना चाहते हैं तो करिए। तो क्या करें, आप किसी में भी फार्मूला लगा दीजिए। आप तो जानते हो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो इसको फर्स्ट, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान जाइए, दूसरे को ऐसे रहने दीजिए, अपने आप कैंसिल हो जाएगा। यहाँ एक में ही फार्मूला लगा लीजिए, बस किसी एक में, दूसरा अपने आप कैंसिल हो जाएगा। फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड को इंटीग्रेट किया, e टू द पावर x dx माइनस डी ओवर डी एक्स ऑफ फर्स्ट आपका है साइन एक्स, सेकेंड को इंटीग्रेट किया dx, टोटल को इंटीग्रेट किया और क्या दे रखा है आपका? प्लस का है e टू द पावर x कॉस एक्स dx। अब ध्यान से देखो क्या बचा आपका, ये साइन एक्स e टू द पावर x का e टू द पावर x माइनस एक इंटीग्रल सिंबल यहाँ भी था। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? कॉस एक्स, e की पावर x का e की पावर x और ये वाला dx यहाँ आ गया, प्लस e टू द पावर x कॉस एक्स dx। ये पूरा का पूरा इंटीग्रल कैंसिल हो गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये कैंसिल हो गया, बचा कितना? केवल यही बचा है e टू द पावर x साइन एक्स प्लस c। तो आंसर तो आपका यही आना था। हमें ऐसे करके दिखाना नहीं है, हमें फॉर्मूले का रेफरेंस देना है और सीधा करना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, e टू द पावर x sec x 1 प्लस 10x 1 प्लस 10x dx। तो क्या करना है आपको? ये e टू द पावर x sec x की मल्टीप्लाई कर जाओ अंदर, क्योंकि हमारे पास होता क्या है? ब्रैकेट से पहले केवल e की पावर x, e की पावर 2x, e की पावर 3x, इस तरह से ब्रैकेट के अंदर दो फंक्शंस होते हैं, दो फंक्शन को प्लस की फॉर्म लिखा होता है। तो sec x को अंदर डाल दो, तो क्या होगा? ये sec x प्लस sec x tan x। तो आपको दिखाई देना शुरू हो जाएगा कि ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है, ये फंक्शन ये उसका डेरिवेटिव। तो आंसर क्या आएगा? e की पावर x sec x प्लस c। बस फॉर्मूले का यहाँ पर रेफरेंस देना है, क्वेश्चन हो गया। ये sec x का डेरिवेटिव कितना होता है? sec x tan x होता है। तो कितना आसान है। और देखिए जरा, और क्वेश्चन नंबर आपको दे रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 19, e टू द पावर x 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx, ये दिया हुआ है। तो 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव, ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है। 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। इसका डेरिवेटिव ये है, तो सीधा लिख देना है e टू द पावर x इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस सी, और यहाँ फार्मूले का रेफरेंस दे देना है। क्वेश्चन हो गए। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इस पे इतने लड्डू से क्वेश्चन प्योर नहीं आते। थोड़े से प्रीवियस क्वेश्चन हम भी करेंगे यहाँ पर, वो थोड़े से टफ है स्लाइड, लेकिन करना यही है। क्वेश्चंस में हमारे में यहाँ देने रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 जैसे क्वेश्चंस हैं वो जो पेपर में पूछे जा रहे हैं। देखें आगे, क्वेश्चन नंबर 17 और 20 आपकी स्क्रीन पर हैं।
देखें स्टूडेंट्स, ये दिए हुए हैं, वो उसी फॉर्म में बनाना है। क्या फॉर्म क्या दी हमारी, e की पावर x ब्रैकेट से बाहर है, ब्रैकेट के अंदर दो फंक्शंस का प्लस, दो फंक्शंस को ऐड करके रखा गया है। तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको आप देखो ढंग से लिखें, पहले e टू दी पावर x लिखें और ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे आप, ये क्या है यहाँ पर, ये x ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये है उसी फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो e की पावर x यहाँ गया, ब्रैकेट के अंदर केवल अभी एक ही फंक्शन दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, दो चाहिए। दो चाहिए तो कैसे बन जाएंगे, दो, और उसी फॉर्म में एक का डेरिवेटिव दूसरा होना चाहिए। तो क्या कर जाए उसमें, +1 -1 बन जाएंगे, दो अलग अलग करते हो दो बन जाएंगे, दिस अपॉन दिस। देखिए अब हमें ये काम करना है, हमें इस फॉर्म में लेके आना है और डायरेक्ट फॉर्म में लगा देना है। तो e टू दी पावर x, अब दिस अपॉन दिस, x प्लस 1 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। तो इससे तो ये कैंसिल हो गई पावर, तो क्या बचा, e टू दी पावर x 1 अपॉन x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। तो आ गया आपका वैसे, यहाँ की पावर x है, यहाँ एक फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव है 1 अपॉन x का डेरिवेटिव होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसे ही 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये फंक्शन है, ये आपका फंक्शन है, और ये क्या है, f डैश x है। तो सीधा आंसर आ गया e टू दी पावर x fx का मतलब 1 ओवर x प्लस 1 प्लस c। यहाँ बस फॉर्मूले का रेफरेंस देना है आपको कि यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, f डैश x dx इजकल टू e टू दी पावर x fx प्लस c। ये ऐसे ही बनाना है, सेम यही है। तो दो कैसे करेंगे, e टू दी पावर x यहाँ लिखा, और ये कितना है, x माइनस 3 ओवर x माइनस 1 का होल क्यूब dx। तो e की पावर x को आपको यहाँ रखना है, ब्रैकेट के अंदर दो टर्म्स चाहिए, दो फंक्शन चाहिए, जिसमें कि एक फंक्शन होगा, दूसरा उसका डेरिवेटिव होगा। तो बनाइए कैसे बनेगा, तो x माइनस 1 का होल क्यूब है, ये तो ऐसे ही रहेगा। तो क्या करना है, -3 जो दे रखा है इसको लिखेंगे -1 -2, लिख सकते हैं, -3 को लिख लिया -1 -2। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, दिस अपॉन दिस, दो फंक्शन हमारे मिल जाएंगे, एक फंक्शन एक उसका डेरिवेटिव, दो टर्म्स मिलेंगे यहाँ पर e टू दी पावर x। अब दिस अपॉन दिस, अब दिस अपॉन दिस करेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और दिस अपॉन दिस करेंगे तो 2 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब dx। इसमें देखिए यहाँ पर 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव यही होता है, इसका डेरिवेटिव ये है। आप चाहें तो यहाँ देख भी सकते हैं कि अगर d ओवर डी एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका डेरिवेटिव कितना होता है, पावर फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, ये तो -2 अपॉन एक्स क्यूब होता है। यहाँ पर कुछ और है x माइनस 1 तो वही आ जाएगा। तो ये फंक्शन है और ये डेरिवेटिव है, तो सीधा लिखना आपको e टू दी पावर x 1 अपॉन एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस c, सीधा, और यहाँ पर फॉर्मूले का रेफरेंस देना है। तो देखा कितना आसान क्वेश्चंस हैं। तो हमें इसी फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद फॉर्मूले का फॉर्म बता के सीधा आंसर लिखना है। ऐसे कुछ मज़ेदार क्वेश्चन पेपर में भी आए हैं। हमारे बुक में क्वेश्चन नंबर 18 ऐसा दे रखा है, और बाकी जो बोर्ड में है वो भी हम क्वेश्चन करते हैं। देखें आगे, इसमें अब देखें क्वेश्चन नंबर 18 मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस टाइप का जो हमारे एनसीईआरटी बुक में दे रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इससे मिलता जुलता आप देख रहे हैं सीबीएसई में पूछा गया 2010 में, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोनों सेम है, एक जैसे करने हैं, तरीका आपको पता ही है। e टू दी पावर x, और क्या बनाना है आपको, दो फंक्शन बनाने हैं, तो दो अलग अलग दे रखे हैं, 1 प्लस साइन एक्स, और 1 प्लस साइन एक्स को चलो साइन एक्स ही लिखा, और 1 प्लस कॉस एक्स को क्या लिख सकते हो, अब ये 1 प्लस कॉस एक्स को लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस 2 है, 2 कॉस स्क्वायर है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स है, तो क्या आएगा x/2। तो ये फार्मूला हमने क्या लगाया, यहाँ पर फार्मूला लगाया 1 प्लस कॉस 2a, ये होता है 2 कॉस स्क्वायर a। एक और आपने फार्मूला देखा है साइन a कितना होता है, 2 साइन a/2 कॉस a/2। यहाँ कर जाओ, क्यों कर जाए, क्योंकि भाई देखो ये x/2 पे है, हाफ में आ चुका है, तो इस x को भी आपको चेंज करना होगा। कर जाओ चेंज, इसको लिख सकते हैं 2 साइन x/2, कैसे कर सकते हैं, 2 साइन x/2 कॉस x/2, साइन एक्स को लिख दिया, साइन 2 वाला फार्मूला लगाया हमने यहाँ पर। अब अलग अलग कर जाएं, e टू दी पावर x 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर x/2, 2 साइन x/2
cos x बाई टू अपॉन 2 cos स्क्वायर x बाई टू। हमें उस फॉर्मूले की फॉर्म में, इस फॉर्मूले की फॉर्म में लेके आना है। अब देखिए यहाँ से क्या हुआ, cos x बाई टू से कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो e टू दी पावर x, इस पे ध्यान दीजिए, ठीक है। sin x बाई टू अपन cos x बाई टू कितना हो गया आपका, tan x बाई टू, इसको आपने यहाँ लिखा है, प्लस ये ऊपर गया तो कितना बन गया आपका, ये sec स्क्वायर x बाई टू अपॉन 2 dx। ध्यान से देखो, tan x बाई टू क्या है आपका, ये फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है, ये फंक्शन का डेरिवेटिव। tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर, tan x बाई टू डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x बाई टू इंटू 1/2, देर का पूरा पूरा डेरिवेटिव ऐसे बना मिलेगा। कुछ आपको कुछ और एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे उसी फॉर्म में आएगा और आपको वहाँ से लिख देना e की पावर x फंक्शन f का मतलब यहाँ पर है tan x बाई टू प्लस c। फॉर्मूले का यहाँ पर रेफरेंस देंगे और 4 नंबर लेंगे। पेपर में आया 2010 में, ये आपका बिल्कुल ऐसे करना है। देखिए e टू दी पावर x साइन 4x लिख सकते हैं कितना, 2 साइन 2x cos 2x, जैसे हमने यहाँ पे लिखा sin 2 वाला फॉर्मूला यहाँ लगाया था, sin 2 वाला फॉर्मूला यहाँ लगा रहे हैं, -4 अलग अलग कर जाएंगे, 1 माइनस cos 4x को, तो 1 प्लस cos 2 होता है 2 cos स्क्वायर है, 1 माइनस cos 2 होता है 2 sin स्क्वायर है, तो 2 sin स्क्वायर यहाँ पर जो है उसी का हाफ आएगा, तो 2x dx अलग अलग कर गए इसको। e टू दी पावर x, देखो दिस अपॉन दिस, 2 sin 2x cos 2x के नीचे आ गया आपका 2 sin स्क्वायर 2x, -4 के नीचे आ गया आपका ये 2 sin स्क्वायर 2x dx। इस 2 से 2 कैंसिल हुआ, साइन से एक साइन भी कैंसिल हुआ, 2 से 4 कैंसिल हुआ, तो आया ये e टू दी पावर x कितना बचा, ये cos 2x अपॉन sin 2x cot 2x। ये बचा आपका, ऊपर जाएगा तो cosec स्क्वायर और 2 cosec स्क्वायर 2x dx। स्टूडेंट ये आपका फंक्शन है और ये उसका डेरिवेटिव है, ये फंक्शन ये डेरिवेटिव f डैश, ये f ये f डैश। cot x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस cosec स्क्वायर x, cot 2x को हो जाएगा माइनस cosec स्क्वायर 2x इंटू 2, तो पूरा दे रखा है आपको, तो ये आ गया e टू द पावर x फंक्शन क्या है आपका cot 2x प्लस c। बस ये आंसर आ गया आपका, और यहाँ फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आसान थे स्टूडेंट से। अब देखें हमारा क्या था, स्पेशल इंटीग्रल, इस पर क्वेश्चन नंबर 21 देखें। क्वेश्चन नंबर 21, एग्जाम्पल नंबर 21, केवल 2 ही हमारे पास में 21 ध्यान रखना है, 21 क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 21 हमारे इस स्पेशल इंटीग्रल है। स्पेशल इंटीग्रल क्यों है ये आपको भी पता लगेगा कि इसका वैसे हम डायरेक्ट फार्मूला भी है, बहुत सारी बुक के अंदर डायरेक्ट फार्मूला दे रखा है, बहुत सारी जगह हम डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन 4 मार्क्स में आएगा तो आपको 4 मार्क्स इस लाइन पे तो मिलने वाले नहीं है, डायरेक्ट आप लगा दें। इसका आंसर तो हमें पहले से पता लग रहा है, e की पावर 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 5 और फिर 2 sin x माइनस cos x, ये इसका आंसर आने वाला है। e की पावर 2x अपॉन 5 2 sin x माइनस cos x प्लस c इसका आंसर आने वाला है। फॉर्मूला में अगर पता है तो फॉर्मूले को कैसे निकालना है, क्वेश्चन को कैसे करना है, वो सारी दोनों चीज़ के अंदर देखते हैं। देखें जरा, ये क्या दिखा है, x के 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, बाई पार्ट्स लगेगा, एक एक्सपोनेंशियल है और एक ट्रिग्नोमेट्रिकल है। एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में आता था आइलेट में e, तो ये सेकंड और ये फर्स्ट लगा दीजिए आप। जरा फर्स्ट को आपने छोड़ दिया sin x, सेकंड को इंटीग्रेट किया dx माइनस डी ओवर dx ऑफ फर्स्ट, सेकंड को इंटीग्रेट किया 2x dx और इस टोटल का भी इंटीग्रल। ये तो फॉर्मूला था हमारा बाई पार्ट्स का, तो ध्यान से देखें, ये sin x e टू दी पावर 2x अपॉन 2 माइनस sin x का इंटीग्रल डेरिवेटिव कितना होता है cos x, e की पावर 2x का होता है e टू दी पावर 2x अपॉन 2 dx, तो ये हो गया e टू दी पावर 2x sin x अपॉन 2 माइनस का 1/2, और ये क्या बचा है आपके पास में cos x e टू दी पावर 2x dx। इंटीग्रल सिंबल के अंदर अभी भी 2 फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक ये, तो प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल कौन सा, बाई पार्ट्स आपको फिर से लगाना है। तो इसको फिर से बोल गए कि आप ये फर्स्ट और ये सेकंड अगेन अप्लाई, e टू दी पावर 2x sin x अपॉन 2 1/2 लगाइए। फर्स्ट को छोड़ दिया, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रल किया e टू दी पावर 2x अपॉन 2 माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस में आएगा आपका sin x प्लस हो गया आपका, और e टू पावर 2x का e टू दी पावर 2x अपॉन 2 dx, इतना है। ध्यान से देखें जरा हुआ क्या है हमारे पास में अभी, e टू दी पावर 2x sin x अपॉन 2 1/2, इसके मतलब यहाँ करेंगे तो क्या आएगा, ये माइनस का 1/4 e टू दी पावर 2x cos x अपॉन 4
1/2 यहाँ चला, यहाँ भी चला, तो पहुँच गया ये माइनस का 1/4 और ये क्या है sin x e⁻² 2x sin x dx। स्टूडेंट ध्यान से देखें, हम यहाँ पहुँच गए हैं। स्पेशल इंटीग्रल क्यों बोला गया है? क्योंकि ये कभी ख़त्म नहीं होता है। ख़त्म क्यों नहीं होता है? क्योंकि ध्यान से देखो e⁻x का इंटीग्रल भी e⁻x होता है और डेरिवेटिव e⁻x होता है। यही sin x का इंटीग्रल करें तो sin x का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस cos x, cos x करेंगे फिर sin x का फिर cos x का sin x। तो हम देखा sin x और e⁻x ऐसे फंक्शंस हैं जिनको इंटीग्रेट डिफरेंशिएट करने पर वही वापस आता रहता है, कभी ख़त्म होता नहीं है। तो अगर इन दो फंक्शन का प्रोडक्ट यहाँ दे रखा है, आप लगाएंगे बाई पार्ट्स तो कभी ख़त्म नहीं होगा। इसलिए ये स्पेशल है कि आपने यहाँ लगाया तो यहाँ आ गया आपके पास, साइन की जगह कॉस आ गया, ये तो रहेगा। फिर दोबारा लगाया तो फिर वापस ही आ गया, फिर से आप करिए इसको, फिर अभी दो फंक्शन का प्रोडक्ट अब भी है, फिर बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। ये प्रोसेस चलता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होगा। तो क्या किया जाए, स्पेशल इसे इसलिए बोला गया है क्योंकि दोनों फंक्शन स्पेशल हैं, इसमें एक्सपोनेंशियल भी और ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन भी। तो क्या किया जाता है, इसको पूरे को हम एज्यूम कर लेते हैं आई। लेट इस पूरे एक्सप्रेशन को एज्यूम कर लिया हमने आई। तो ये क्या होगा, e⁻x का e⁻x होता है, sin x का cos x का फिर sin x, 2 बार करने पर रिपीट हो जाएगा। तो ये e⁻²x sin x आपका फिर से रिपीट हो गया। ये 2 बार आपको करना है, एक बार यहाँ किया फिर बाई पार्ट्स लगाएंगे अगेन, तो आपको वापस वही आई मिल जाएगा। इस तरह से क्वेश्चंस को खत्म कर पाएंगे। तो ये आई = चल रहा था, आई = ये क्या है, e⁻, यहाँ से 2x कॉमन ले गए अपॉन 4, तो क्या बचेगा आपका, ये 2 sin x माइनस cos x और ये 1/4 आई। ये पूरा क्या है, आई उठ के इधर आएगा, ये 1/4 आई लेके इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, आई प्लस 1/4 आयोटा। आयोटा नहीं है, e की पावर इंटीग्रल है ये आ गया 2 sin x माइनस cos x। अब इसको सॉल्व करके 1 + 4 5/4 आई e⁻²x अपॉन 4 से 4 कैंसिल, 2 sin x माइनस cos x और i की वैल्यू आ गई e⁻²x अपॉन 5 2 sin x माइनस cos x। ये आपका आंसर आ गया। i का मतलब क्या है, ये इंटीग्रल था। तो ये इसलिए स्पेशल इंटीग्रल है। पेपर में आते हैं इसके क्वेश्चंस, कभी कभी आए हैं, थोड़ा बदल के आए हैं, लेकिन इसका आंसर आपको पहले से ही पता है। आपके फॉर्म में दे रखे हैं, आपको डायरेक्ट फॉर्म में लगा सकते थे आप। ये अगर ये क्वेश्चन दे रखा है तो आप सीधा डायरेक्ट लगा सकते थे e⁻²x। ध्यान से देखो, a के प्लेस पर किससे कंपेयर करके, e⁻ax sin bx dx क्या होता है, e⁻ax अपॉन a² + b²। तो e⁻²x अपॉन a² + b² क्या आएगा, 2² + 1²। फिर a sin bx माइनस b cos bx। a का मतलब यहाँ पर 2 है तो 2 sin bx माइनस cos x प्लस c। तो 2² + 1² कितना हो गया, 5। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चंस थे, ऐसे दे रखा है आपको। इसको करिए x = tan थीटा, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में x = tan थीटा रख जाइए, फिर आप बाई पार्ट्स इसमें लगाइए। नहीं तो सीधा का सीधा ये हमारा sin इनवर्स 2x अपॉन रूट स्क्वायर कितना होता है, 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x इंटू 1, 2 बाहर आ गया तो क्वेश्चन नंबर 13 जैसा हो जाएगा, बस 2 एक्स्ट्रा आएगा। तो स्टूडेंट ये बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, 2 टाइप हमारे बहुत जल्दी हो गए हैं। पढ़ने में मज़ा आ रहा है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और कोई क्वेश्चन को आपको डाउट लगता है तो कमेंट्स में उसका आंसर दीजिएगा, उसका आंसर अगले वीडियो में मिलेगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।